हम्म, ठीक है जी। तो कीर्ति को थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो हमने कीर्ति जी को व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट कर लिया है। वैसे भी ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच। या तो आई होप सारे आ गए हैं। तो थोड़ा सा हमारा चैप्टर ये बचा हुआ है, उसके बाद हमारे इस साल के बच्चों के हिसाब से, क्वारंटीन बच्चों के हिसाब से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल ये जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है, दो एक पेज, उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो हम ग्रुप्स का पढ़ रहे थे, ग्रुप थिंक हमने पढ़ लिया था, और इसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली थी। अब जो है इसके बाद जो है हमारे सामने बात आती है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की। ये आपने 11th में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। आपके काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, कहते हैं छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और कई बार क्लोज्ड ग्रुप्स नहीं होते हैं। हर तरीके के ग्रुप्स हमारे सामने होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में बताया। वैसे ही यूजली कभी कभी 1 1 2 2 मार्कर भी आता है, और या तो डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है इसके बीच में, जो कि 3 और 4 मार्कर का भी हो जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल। कोई ज़्यादा मुश्किल इसका वो नहीं है डिफरेंस। तो कहते हैं मेजर डिफरेंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का है is that primary groups are pre-existing formations which are usually given to individual, whereas secondary groups are those which the individual joins by choice। जैसे अब सिंपल से अगर हम लोग बात करें, जिस फैमिली में आप पैदा होते हो, ठीक है, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो वो आपका प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि उसमें कोई मैटर ऑफ चॉइस नहीं है। बट जो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जांपल आपको आपने किसी स्कूल को ज्वाइन किया, आपने किसी सेंटर को ज्वाइन किया, जैसे यहाँ है आपके अपने चूज किया कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, तो ये सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है। तो फैमिली, कास्ट, रिलीजन ये प्राइमरी ग्रुप्स है। पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ये सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे वैल्यूज एंड आइडियल्स डेवलप करने में बहुत मदद करता है प्राइमरी ग्रुप। इन कंट्रास्ट सेकेंडरी ग्रुप जो है, यहाँ पे इन्होंने बताया ये जो है थोड़ा सा इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट और लेस फ्रीक्वेंट वाला होता है। बस ये बेसिक एक डिफरेंस है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। Primary groups less permeable होते हैं, that is members do not have the option to choose its membership as compared to secondary groups। तो ऐसा नहीं है कि अर्चित पैदा हो रहा है, अर्चित बोल रहा है ना जी ना, मेरे को अरोड़ाज में पैदा नहीं होना, पलक बोल रही नहीं मेरे को मदान्स में पैदा नहीं होना, अन्य चैतन्य बोल रहे मुझे शर्माज में पैदा नहीं होता। तो वी डोंट हैव अ चॉइस while obviously coming into primary group। हाँ, we can obviously choose our friends and so and on, ये सारी चीजें हमारे पास चल रही होती है। और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होता है, इजी टू ज्वाइन इजी टू लीव। ठीक है, तो आपको मन करता है आप रुको, नहीं मन करता तो टाटा बाय बाय सी यू, ऐसा भी चल रहा होता है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। फिर हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप है, विच इज वेरी सिंपल। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको देखते भी हो, आप स्कूल में हो, वो फॉर्मल ग्रुप है सारे का सारा जो आपका चल रहा होता है। आजकल बच्चे इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं, सारे 12th 11th ऐड हो जाते हैं, उसमें चिट चैट चल रही होती है। जहाँ पे टीचर है वो फॉर्मल ग्रुप है। स्कूल का क्लासरूम है, बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है, फॉर्मल है। टीचर चली जाती है, ब्रेक्स रिसेस होती है, ब्रेक होती है, लंच कर रहे हो, दोस्त आ रहे हैं, वो सारा इनफॉर्मल है। तो ये सब चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही होती है। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये ग्रुप कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर डिफाइन किया गया एक्सप्लिसिटली एंड फॉर्मली। द फंक्शंस ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज इन द केस ऑफ एन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। द रोल्स टू बी परफॉर्म बाय ग्रुप मेंबर्स आर स्टेटेड इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। तो फॉर्मल ग्रुप में आपको सारी चीजें लिखित होंगी, सारी चीजें लिख के दी होंगी, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है आपको कुछ लूप होल्स नहीं होते हैं, बिकॉज जो बोल दिया है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखा जाता है। और फॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप डिफर करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फॉर्मल ग्रुप्स का जो बेसिस है वो स्पेसिफिक है, रूल्स एंड लॉज उनके होते हैं, सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी और स्कूल इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ग्रुप। ऑन द अदर हैंड फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप इज नॉट बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। तो दोस्त यार बन जाते हैं, सब चीजें, उसमें इंटीमेट रिलेशनशिप, फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। इसके बाद इन्होंने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बोला है, जिसका बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है, कोई ज्यादा इसमें एक सेकंड, कोई ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। उसमें इन ग्रुप क्या होता है, ये हमारा वी ग्रुप होता है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, ठीक है, हमारी
हमारा ग्रुप इस तरीके से आप देख रहे होते हो, और जो दे ग्रुप और जो आउट ग्रुप होता है उसको दे ग्रुप के बारे में। तो दिशा दिशा बोल रही है आराध्य को कि मेरा स्कूल साधु वासवानी, तेरा तो जो है स्प्रिंगडेल्स है, मेरा अच्छा है, तेरा इस मामले में बुरा है, तेरा इस मामले में अच्छा है, मेरा इस मामले में बुरा है, सो ऑन चलता रहता है। और ऑब्वियसली स्कूल का क्लासिफिकेशन आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि काफी सारे स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से वी एंड दे वाला कैटेगराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो जस्ट एज इंडिविजुअल्स compare themselves with others in terms of similarities and differences with respect to what they have and what others have. Individuals also have also compared the group they belong to, groups of which they are not a member. The term in group refers to one's own group and out group refers to another group. For example, we use the word we while for outgo, we for ourselves and they for others. By using the words they and we, one is categorizing people as similar or different. क्योंकि वी वाली जो बात है उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, दे वाले से हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। ऑब्वियसली हम जानते हैं बट दे वाला इज आउटसाइडर, ठीक है, बाहर से आए हैं, वो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर अंग्रेज लोग, ठीक है। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट पर्सन्स इन ग्रुप आर जनरली सपोज्ड टू बी सिमिलर, आर व्यूड फेवरेबली एंड हैव डिजायरेबल ट्रेट्स। मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप आर व्यूड डिफरेंटली एंड आर ऑफन परसीव्ड नेगेटिवली इन कंपैरिजन टू इन ग्रुप्स। तो ज्यादातर हम लोग आउट ग्रुप को नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा इशू हमारे सामने कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बट इट इज ऑफ नो यूज, हमें सिर्फ ये करना है। इसमें सब 1 1 2 2 मार्कर भी है और डिफरेंस बिटवीन आ जाता है 3 3 4 4 मार्कर है। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ेगा। ये वाला ग्रुप है तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी बोल दिया है ना, इस तरीके से उठा के ये पर्टिकुलर बंदा ये बोल रहा है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हूँ, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, तो बी ग्रुप है या डे ग्रुप है या प्राइमरी है सेकेंडरी है, इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। बहुत आजकल इस पे सीबीएसई बहुत ज़्यादा खेल रही है और मार्क्स भी बच्चों के इस वजह से कट जाते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। आज दिशा का एग्जाम था तो उसने काफ़ी सारे प्रिंट आउट स्क्रीन शॉट भेजे थे, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ट्रिकी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग आपका लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे सामने जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल बिहेवियर बचा है। यहाँ पे जो है एक टॉपिक आता है आपका सोशल लोफिंग, जो कि 4 एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 1 मार्कर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। 4 एंड 6 यूजुअली क्वेश्चन 4 एंड 6 मार्क्स का है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 एंड 6 मार्कर में आएगा। अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो 1 मार्क। कौन से वाला? जो भी आपने बोला था, दोबारा बोले। सोशल लोफिंग 137 पेज पे है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल एंड बिहेवियर। इसमें इन्होंने ये बोला है 4 एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, वरना इसकी डेफिनेशन अगर आएगी तो 1 मार्कर है, इस तरीके से पूछा जाता है। और दूसरा जो है ग्रुप पोलराइजेशन है, ये भी आपका 4 एंड 6 मार्कर का ही क्वेश्चन है, बट इसमें से वही 1 मार्कर कभी कभी जो है 1 मार्कर आ जाता है, क्योंकि इसका डिफाइन जिसका भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया हो। अब सोशल लोफिंग क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एक दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ऑल्दो मैंने वो उसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया था बिकॉज वो पोर्शन आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से कट चुका है अभी आपके सेशन के लिए, तो इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज, जब आपकी परफॉर्मेंस, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ग्रुप के सामने बहुत बड़े ऑडियंस बैठी है या बहुत सारे लोग बैठे हैं, अच्छी हो जाती है, उसको हम लोग सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं। सोशल फैसिलिटेशन, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, जैसे मुझे बोला गाना है, जैसे मैं गाता हूँ, बहुत लोगों ने मेरा गाना सुना होगा। अब एक बार ऐसे ही हुआ था कि क्या हुआ कि मैंने बहुत रियाज किया, फेस्ट का टाइम था कॉलेज का, और मैंने गाना गाता था, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में तेरी याद है, मतलब बड़ा डीपली उसको मैंने मेमोराइज किया और याद किया, और मैं स्टेज पे बैठ गया और मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं फेस्ट में, क्योंकि फेस्ट में बहुत भीड़ होती है लिटरली, और मेरी जो आवाज़ की बैंड बजी है भाई साहब, क्योंकि मैं हाथ मेरे कांप रहे थे, पैर मेरे कांप रहे थे। अब तो मैंने ओवरकम कर लिया, बट उस टाइम की बात है। तो जब भी क्या होता है, जब अगर मेरी वही परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सोशल फैसिलिटेशन है, और मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो ये सोशल इनहिबिशन कहलाती है, सोशल इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिशन। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है। अर्चित म्यूट कर लो प्लीज। हाँ अर्चित, मतलब आपके यहाँ कोई स्टेज फियर था आपके टाइम, मतलब एक तरह का फोबिया? स्टेज फियर था नहीं यार, मैंने एक्चुअली ना, मैंने
लगभग 8-10 साल ड्रामा किया है, मतलब मेरा नाम ना टॉप पे रहता था हमेशा स्कूल में। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, वरना स्टेज फियर मेरे को एक्चुअली में था नहीं, बट वो शायद मैं ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गया हूँगा इस वजह से। मैं बहुत अच्छा गाया था, लास्ट में जो है थोड़ी सी आवाज़ क्रैक कर गई थी। अब तो मैं गा ही लेता हूँ, मतलब अब इतना डर नहीं लगता, कभी कभी गा लेता हूँ, कभी कभी नहीं, डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। एनीवे तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो स्टार्टिंग में तो सभी को होता है। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, ऑब्वियसली सारे लोग ही गो थ्रू करते हैं इससे तो। अच्छी बात नहीं, उससे भी स्टार्टिंग में बीच में कई हो जाता है, फिर होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नॉट नेसेसरली सब कुछ सिर्फ स्टार्टिंग में स्टेज फियर हो, कभी किसी को हो जाता है। सही बात है। ठीक है जी, एनीवे तो सोशल लोफिंग यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना है। ये क्या कहते हैं सोशल लोफिंग, जब बेसिकली क्या होता है कि आप जब ग्रुप में परफॉर्म कर रहे होते हो, आप जब ग्रुप में परफॉर्म कर रहे होते हो, ग्रुप देख नहीं रहा है, आप ग्रुप के अंदर रह के परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आपका इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसको आप रिड्यूस कर देते हो, जानबूझ के भी या वैसे भी हो जाता है, नेचुरली ये बात है, सबके साथ ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग सोशल लोफिंग के नाम से बोलते हैं, विच इज लाइक, इसका इन्होंने बोला इट इज अ रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। ठीक है, मुझे ना बचपन में एक बड़ा अटपटा सा एग्जांपल दिया था किसी ने, तो कहते हैं अब शादी का बैंड बजता है ना, पौ 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 पौ, फिर सारे नाच रहे होते हैं, सारे पा 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 पा, तो कह रहे, तो उसमें मेरे को ना, मेरा हमारा ड्राइवर होता था, तो कहते हैं ये सारे आपको लग, कहता है मेरे को ऐसे बुलाते हैं, तो कहता है तेरे को पता है ये सारे लोग थोड़े ना बैंड बजाते हैं, इतना बड़े बड़े वो लेके आ जाते हैं, ट्रम्पेट्स और बजा रहे होंगे, थक जाते हैं। तो कहता है कोई बजा रहा होता है, कोई चुप जाता है, कोई फिर दूसरा शुरू कर देता है, फिर कोई रुक जाता है, क्योंकि इकट्ठे कोई बजा रहा होगा तो उसमें से कोई नहीं बजा भी रहा होगा, ऐसा भी होता है। तो ऐसी चीजें एक्चुअली में देखने को मिलती है। तो एक एग्जाम्पल जैसे इन्होंने एक ना लटाने एंड डार्ले का एक इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। लटाने एंड डार्ले ने एग्जाम्पल क्या कंडक्ट किया कि कुछ बच्चों को लिया, पहले इंडिविजुअली उनसे ताली बजवाई, ठीक है, जितनी तेज वो बजा सकते हैं, फिर उनको सबको ग्रुप में कर दिया और ग्रुप में बोला ताली बजाओ जितनी देर बजा सकते हो। अब ग्रुप में बहुत सारे लोग हो गए, तो लोगों को लगा चलो ठीक है हम नहीं बजाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। इंडिविजुअल काउंट पे देखा गया तो साउंड का जो लेवल था बहुत ज्यादा था, बट जब ग्रुप में किया गया ऑल्दो ओवरऑल साउंड जरूर बढ़ा, बट इंडिविजुअल साउंड जो है, पर कैपिटा साउंड अगर कह सकते हैं इंडिविजुअल, वो कम हो चुकी थी। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप एफर्ट कर रहे होते हो, तो ग्रुप में कोई काम कर रहे होते हो, तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है एफर्ट कम हो जाता है। एक टग ऑफ वॉर का भी दिया है इन्होंने एग्जाम्पल। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर में एक तरफ बंदा उधर से खींच रहे ग्रुप, एक इधर से खींच रहा है, तो कई बार लोग ऐसे ही पकड़ के खड़े हैं, चलो जी उधर जा रहे हैं, चलो जी इधर आ रहे हैं, चलो जी उधर जा रहे हैं, चलो जी इधर आ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा भी चल रहा होता है। ठीक है, तो ये टग ऑफ वॉर सिचुएशन में भी देखने को मिल रहा होता है। तो ये 4 and 6 मार्क्स का है क्वेश्चन। अब ये क्यों होता है और कैसे खत्म कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन रिसर्च ये बताती है कि प्रेजेंस ऑफ अदर्स, अगर आप सामने कोई होता है तो उससे अराउजल होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा होने शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी में अच्छे हो तो, ठीक है, किसी में अच्छा, जैसे मैं, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, या दिशा बोल रही थी मैं अच्छी हूँ, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाती है कि परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाती है, यूजली कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये जो एनहांसमेंट होती है, इट अकर्स व्हेन अ पर्सन एफर्ट्स आर इंडिविजुअली इवैल्यूएटेड। अब जैसे ठीक है, हमें कोई नोट कर रहा है तो बोले इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हमें देखना है। इन्होंने आगे ये बताया कि ऐसा होगा कि अगर आपके सारे के एफर्ट्स को पूल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इट हैज बीन फाउंड इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड इन अ ग्रुप देन दे डू व्हेन परफॉर्मिंग अलोन। This points to a phenomena referred to as social loafing, which is a reduction in individual effort when working on a collective task. तो ये 1 मार्कर की डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इंडिविजुअल एफर्ट में रिडक्शन हो जाती है जब आप कलेक्टिव टास्क कर रहे होते हो। एक एग्जांपल इसका इन्होंने दिया है टग ऑफ वॉर, जो कि मैंने बता दिया। इट इज नॉट पॉसिबल for you to identify how much force each member of the team has been exerting. Such situation give opportunities to group member to relax and become a free rider. रस्सी से पकड़ के I'm a rider, provider, ठीक है, bring the heat girl, तो उधर से वो खींच रहा है तो उधर चला गया, इधर से ये खींच रहा है तो उधर चले गए, तो ऐसे चल रहा होता है। सो दिस फिनोमिना, इसको लटाने एंड डार्ले ने भी एक्सपेरिमेंट किया। क्लैप वाला मैंने एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो पहले तो उसने ये बोला कि who asked group of male students to clap and cheer as loudly as possible were interested in knowing how much noise people make in social settings. They varied the group size. Individuals were either alone or in groups of 2, 4 and 6. The results of the study showed that although the total amount of noise rose up, as size increased, the amount of noise produced by each participant dropped, and in other words, each participant put in less effort as the group size increased. तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता रहेगा
तो साइज उसमें कम हो जाता है। अब जैसे कई लोगों को पता होगा जैसे कोरस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोरस में गाना गा रहे होते हो आप, तो बहुत सारे लोग होते हैं। और अभी पीछे जैसे वो पीछे बड़ा फेमस बड़ा वो ट्रोल हुआ था, एक वीडियो आई थी, कौन सी थी यार उसकी, जब दिल ना मिलेगा, ओके, पता नहीं, हाँ डियर जिंदगी का गाना था, डियर जिंदगी का, ठीक है, उस तरीके उसको कोरस में गाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट हमें ऑब्वियसली इतनी सारी जनता है, 100-150 लोग अगर खड़े होंगे, अगर कोरस में उसको गा रहे होंगे, तो कौन कितना जोर से गा रहा है, कौन कितना क्लियरली गा रहा है, हमें नहीं पता चलता, बिकॉज ओवरऑल नॉइस हमें बड़ी रिदमिक लग रही होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक इंडिविजुअल, अगर मुझे भी बोला जाए या बाकी सारे लोगों को बोला जाए, हम अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमारे एफर्ट में कमी क्यों आ जाती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कहते हैं ग्रुप मेंबर्स, सबसे पहले ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल टास्क बीइंग परफॉर्म एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेस एफर्ट। तो बोलते हैं क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, चलो ठीक है, वो कह रहा है तो कर देते हैं, आगे खींच लेंगे, पीछे खींच लेंगे, ताली बजा देंगे, कुछ हो जाएगा तो काम हो जाएगा। मोटिवेशन जो है मेंबर की कम हो जाती है, बिकॉज उनको पता होता है उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है, ग्रुप्स में ऐसा देखने को मिलता है। सर ये हुआ था, मेरे साथ हुआ था। इधर लास्ट ईयर जो हम लोगों के हाउस कॉम्पिटिशन हो रहे थे, तो लाइक इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटिशन वगैरह, तो सर आई वाज इनटू इट और सिंगिंग आउट रहेगा। तो सर ऐसे ही हुआ था, हमारे बाकी सब ग्रुप्स में ना सब इंस्ट्रूमेंट की तो कम कम आवाज आ रही थी या एकदम बहुत ज्यादा आ रही थी। हमारे ग्रुप में ऐसे हुआ, जो गिटारिस्ट थे, मेरे से तो माइक वगैरह कुछ नहीं था, मेरी ढोलक आ रही थी, एक आदमी की आईडी थी, बाकी सबको पीछे कर दिया, बट हमारे हाउस में फर्स्ट प्लेस पे था। ऐसे हुआ था, हो सबका जाता है, कंट्रीब्यूशन था बट कम कम था। हो जाता है। तो कई लोग जो फील कर रहे होते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है दिशा, तो कई लोग फील कर रहे होते हैं, उनको लगता है हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर ही नहीं करता, तो इसलिए हम ग्रुप में परफॉर्म करके करेंगे क्या। फिर तीसरा, इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स, आप बस कर रहे हो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब कंपटीशन होता है तो आप कंपेयर करते हो, वरना वैसा नहीं होता, जनरली नहीं होता। फिर इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है लोगों के बीच में, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग है, ठीक है, ऑब्वियसली आप सेम क्लास से नहीं होते या सेम ग्रुप से नहीं होते, कोई कहीं से आ रहा है, किसी कोई गिटारिस्ट अलग है, कोई ड्रमर अलग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कभी कभी इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। एंड बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंबर्स, इट इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, बस खड़े हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम होना चाहिए, इसलिए सोशल लोफिंग होती है। ठीक है, तो ये वाइड सोशल लोफिंग आकर का क्वेश्चन आ जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, सिचुएशन दे देते हैं और फिर आपको लिखना होता है सोशल लोफिंग क्या है और क्यों हुआ और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अब होएगा तो सॉल्यूशन होता ही है। तो इसके लिए क्या है, ओवरकम करने के लिए नीचे बुलेट्स दिए हुए हैं, सोशल लोफिंग में भी रिड्यूस बाय मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफाइबल, सारे एफर्ट जो सारे इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस को जो है आइडेंटिफाई किया जाए। इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, मेकिंग ग्रुप मेंबर्स कमिटेड टू सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस, कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा ग्रुप है, तुम हो, तुम्हारी वजह से सब होएगा, इस तरीके से देखा जाएगा। इंक्रीजिंग द अपेरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ टास्क, जो आप काम कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अच्छे से दिखा दिया जाए, प्रेजेंट किया जाए आपके सामने, तो अच्छा आपको लगेगा। फिर मेकिंग मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, आपको ये भी बताया जाए कि आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रुप कोहेसिवनेस यानी यूनिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, जिसकी वजह से मोटिवेशन बढ़ता है और ग्रुप आउटकम अच्छा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सोशल लोफिंग रिड्यूस करने के तरीके हैं। या तो ये सोशल लोफिंग था, मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन इन एन इंडिविजुअल एफर्ट व्हाइल डूइंग अ कलेक्टिव टास्क। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया लटाने डालने का, आपको एग्जांपल लटाने डालने वाला लिखना है एग्जाम में। ठीक है, और सोशल लोफिंग क्यों होता है उसके पॉइंट्स हैं, एज इट इज पूरे लिखने हैं, कोई कटपट नहीं होता क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन आता है। और सोशल लोफिंग रिड्यूस कैसे हो सकती है वो भी पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछ ले कि 3 या 4, तो आप 3-4 ही लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का ये, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे दिशा का एक क्वेश्चन आया है, दिशा का, कि व्हाई डज इट हैपन दैट अ टीम वर्क्स बेटर देन अ ग्रुप। तो यूजुअली दिशा इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया था, वहाँ पे ग्रुप और टीम्स का डिफरेंट पढ़ लेना। ग्रुप इज जस्ट अ जनरल फिनोमेना, ठीक है, सिंपल सा है ग्रुप, और टीम का बहुत एक इंपॉर्टेंट एफर्ट होता है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मैं साइकोलॉजी की माइक्रोसॉफ्ट में हम टीम्स पे क्लास ले, तो साइकोलॉजी की टीम है, उसको छोड़ो, तुम लोग जो मेरे लिए, अगर मैं देखूं जनरली, तो मेरे लिए ग्रुप हो, मेरा साइकोलॉजी का ये ग्रुप है,
या साइकोलॉजी का ये बैच है, इसको टीम में कन्वर्ट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी से शर्त लगी है या हमें किसी से कॉम्पीट करना है, तो यहाँ पे तुम लोगों का टीम स्पिरिट होगा कि साइकोलॉजी का बैच मेरा अच्छा स्कोर करना चाहिए एज कंपेयर टू दूसरे सेंटर वाला, तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। ठीक है, ग्रुप है, ठीक है यार सर बोल रहे हैं पढ़ लेते हैं कर लेंगे, हमें तो इतना चाहिए, पर टीम एफर्ट चाहिए होता है, इतनी मेहनत करनी है, सर का नाम करना है, अपना नाम करना है, सेंटर का नाम करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, वो तो हर बार आगे रहते हैं, आज इस बार हम आगे होकर दिखाएंगे, तो कॉम्पिटिटिवनेस वाली फीलिंग भी आ जाती है, इसलिए टीम ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है बिकॉज उसमें अपनापन ज्यादा होता है। एग्जैक्टली दिशा, एग्जैक्टली बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ दिशा। सर इफ यू सी अगर मतलब दो लोगों की टीम है, चाहे उनमें एक फैमिली होगी, एक 7 स्टैंडर्ड का बच्चा और एक 6 स्टैंडर्ड का, एज डिफरेंस है, बट उनकी टीम वर्क जो होगा वो बेटर होगा। rather than a group जो सर will be like rather than a group जो सर like एक में 7 years का बच्चा 8 साल का 9 साल का बच्चा, तो उनका ग्रुप का काम देखो, टीम का काम देखो, तो बहुत डिफर करता है, हो जाता है। वही तो डिफरेंस बता दिया ना, वही तो बताया मैंने जो अभी तुम्हें बात बोली, ग्रुप और ऐसा होता है ना, आप उसको डिफाइन करते हो आप क्या हो। ठीक है, अब जैसे वो जब अब आराध्या है फॉर एग्जांपल, आराध्या क्रिकेट किस में है, क्रिकेट ग्रुप में है, आराध्या क्रिकेट ग्रुप में और टीम में हो। आराध्या अबे जिंदा हो भाई, ये कहाँ तुम यार, तुम टच स्क्रीन तुम्हारा दूर होता है क्या आराध्या यार, आराध्या दोस्त कहाँ चले गए भाई। अरे आराध्या यार, ये तुम इतना बड़ा टीवी क्यों लेके बैठते हो आराध्या, ये टच करने के लिए वहां जाते हो अनम्यूट करने के लिए यार आराध्या यार, थोड़ा बहुत पैसे कम खर्च कर लो आराध्या। यार फैला, हाँ 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 बिल्कुल, बहुत फैला हुआ बिजनेस है। आराध्या मेरे को बताओ, तुम क्रिकेट टीम में हो क्रिकेट ग्रुप में हो। ठीक है दिशा ध्यान देना, अब क्रिकेट टीम में ना, क्रिकेट टीम में आराध्या, आराध्या अनम्यूट ही रखना अपने, अनम्यूट रखो आराध्या, फिर म्यूट कर लिया। हाँ। क्रिकेट टीम, अब सिंपल सी बात है, आराध्या ना, ये आराध्या की जो टीम है, टीम को छोड़ो, आराध्या जहाँ पे खेलने जाता है या प्रैक्टिस करने जाता है, ऐसा सेम अर्चित के साथ भी होता होगा, मैं कह रहा हूँ 15-20 लड़के हैं वहां पे जो खेल रहे हैं, उसको आराध्या ग्रुप बोल सकता है। ठीक है, ये मेरे 20 लड़कों का ग्रुप है सर, इस 20 लड़कों में से आप सिलेक्ट कर लो कि किसको किसको हम टीम में लेकर जाएंगे। आई बात समझ, ये आराध्य बोल सकता है और ये बोलता भी होगा कि हमारे 20 लड़कों का ग्रुप है। अब वो ग्रुप जो है वो वहां पे वो फील नहीं करती होगी जो आराध्य फील करता होगा एज अ टीम, क्योंकि आराध्य ऑलरेडी एक टीम का पार्ट है, उस तरीके से उसको वहां पे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, वो ग्रुप नहीं देखता कि मेरा वो ग्रुप है, मेरे उसको कोई लेना देना है, उस तरीके से कुछ होगा, ये डिफरेंस हो जाता है। अब आई बात दिशा समझ में कि नहीं आई। ठीक है, थैंक यू आराध्या, थैंक यू आराध्या, तुम्हारे से ही बेड़ा पार होएगा दिशा का बेचारी का। ओके चलो, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ग्रुप पोलराइजेशन है। ठीक है, और ग्रुप पोलराइजेशन या ग्रुप थिंक जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ग्रुप थिंक जो है यूनिटी का कॉन्सिक्वेंस होता है, ग्रुप पोलराइजेशन भी कुछ इसी तरीके से हमें हमारे सामने देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप, जैसे ग्रुप पोलराइजेशन में इन्होंने प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो ग्रुप का ही फिनोमिना। म्यूट कर लो किसी ने अनम्यूट किया हुआ तो। ओके, कीर्ति हो गए कनेक्ट, अच्छा तो कीर्ति में यहाँ, अच्छा चलने दो, कोई नहीं छोड़ने, चलने कीर्ति कॉल ऑन रखना क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ठीक है चल, हाँ क्योंकि ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल मत कट करना, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये चीज उन्होंने बोली। अब ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब इंसान ग्रुप में होता है तो कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेता है वो, जैसे हमने ग्रुप थिंक में भी पढ़ा था। ठीक है, सिमिलर है सेम नहीं है, सिमिलर है सेम नहीं है। ग्रुप पोलराइजेशन में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कहते हैं एक बंदा है, ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और उसको जो है पकड़ा गया, क्यों, क्योंकि वो ब्राइब ले रहा था, घूस ले रहा था। ठीक है, अब उसके लिए पैनल बैठा, पैनल में डिस्कशन हो रही है, मेंबर्स है, अब डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन डिस्कशन के बाद का होता है सिचुएशन, डिस्कशन को ध्यान रखना। ठीक है, अंडरलाइन लिख लेना एक जगह, डिस्कशन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, तो अब पैनल बैठा, सब चीजें हुई, इस तरीके से हुआ। अब मैं सिर्फ एक दो चीजें पूछूंगा फटाफट। ठीक है, कीर्ति मुझे ये बताओ कि कोई घूस लेता हुआ, ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया,
तुम क्या सोचते हो, उसको अपने ऑफिस में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तुम्हारा ऑफिस है या और कोई है? मैंने करवा ली। ओके। हाँ, टीम्स को म्यूट कर दो वहां पे, अपने फोन पे, कोई बात नहीं। तो या तो मैं ये कह रहा था कि अगर ब्राइब ले कोई लेता हुआ पकड़ा गया तुम्हारे ऑफिस में, तो तुम उसको रखना चाहोगे अपने ऑफिस में कि नहीं रखना चाहोगे? नहीं। ठीक है, नहीं, नहीं के अपने रीजन होंगे, कंसिडरिंग दैट नहीं के रीजन। आराध्य, तुम अपने ऑफिस में रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे? मैंने बोला था कि अगर एक तुम्हारे ऑफिस में कोई ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया है, घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, तो उसको अपने ऑफिस में रखोगे आगे के लिए कि नहीं रखोगे? क्या करोगे? निकाल दो ना, और क्या, सही है, ठीक है। तो अब जैसे, अब देखो सिंपल सी बात है, अब कीर्ति ने बोला नहीं, आराध्य ने बोला नहीं, क्योंकि अपने अपने रीजन होंगे, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना, कोई बोलेगा मे बी, इस तरीके से। ग्रुप पोलराइजेशन में इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे यही पुट अप करते हुए बोला है कि अगर आप सोचते हो, वो ग्रुप में बैठे और डिस्कस कर रहे हैं, वो बोलते हैं हाँ, तो भी एक्सट्रीम डिसीजन है, और अगर बोल देते हैं कोई ना, तो भी एक्सट्रीम डिसीजन है। अब जैसे कोई बोल देता है हाँ, अगर हाँ बोल देगा तो कैसे एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले बंदे के पास फिर कोई अपॉर्चुनिटी वो उसका यूज करके वो ब्राइब लेने से नहीं कतराएगा, तो वो भी रिस्की है, ये भी एक्सट्रीम डिसीजन हो गया। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर उसको निकाल देते हैं ग्रुप की वजह से, कि ग्रुप ने डिसीजन लिया उसको निकाल दिया, तो उसकी जॉब चली जाएगी, ठीक है, उसको वो नुकसान हो जाएगा, तो भी ये एक्सट्रीम डिसीजन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो कहते हैं इनिशियल डिस्कशन की वजह से जो आउटकम निकलता है डिस्कशन के बाद, जो कि इसलिए मैंने आपको बताया, जो भी आउटकम निकलेगा उसको हम लोग ग्रुप पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ग्रुप की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, एंड ग्रुप जो है कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन ले पाता है, उसको कोई मना नहीं कर पाता फिर। ठीक है, तो कहते हैं वी ऑल नो इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय ग्रुप्स एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स alone. For example, a decision is to be taken whether a school has to be established in slum village. Such a decision has to be group decision. We have also seen that when groups take decisions, there is a fear that phenomena of groupthink may sometimes occur. Groupthink हमने पीछे पढ़ा था, which is similar, मैंने आपको बताया था। Group shows another tendency referred to as group polarization. It has been found that groups are more likely to take extreme decisions than individual alone. तो जब आप ग्रुप में होते हो, अकेले होगे तो शायद कोई डिसीजन ना ले पाओ, ग्रुप में होगे तो चल दो, चलो भाई चलो, देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया है कि सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय who has been caught taking bribe or engaging in some other unethical act. Her or his colleagues are asked to decide on what punishment she should be given. They may let her him go home scot-free or decide to terminate her or his service instead of imposing a punishment, which may be commensurate with unethical act. Whatever the initial position in the group, this position becomes much stronger as a result of discussion in the group. तो आप बातचीत करते हो, कुछ होता है, रखे निकाले। This strengthening of the group's initial position as a result of group interaction and discussion is referred to as group polarization. ठीक है, तो ये मार्क कर लेना, डेफिनेशन है आगे भी दिया हुआ है। तो दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन एंड डिस्कशन, बातचीत कर रहे हो। अब जैसे हमें बोल दिया गया, अब 10 लोग हैं, तो जैसे हमारी क्लास चल रही है, 10 लोग हैं, तो आराध्या उठ के खड़ा हो गया कि आराध्या सर जो है, मैंने जो है इस ये आराध्या ने कुछ गलत कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो सब बोल रहे, तो हम सोचिए बोल रहे हैं आराध्या को सेंटर से निकाल दो फॉर एग्जाम्पल। अब आराध्य को सेंटर से निकाल दिया तो भी एक्सट्रीम डिसीजन है, और आराध्य को हमने रख लिया तो भी एक्सट्रीम डिसीजन है। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया, एंड दिस में समटाइम्स हैव डेंजरस repercussions as groups may take extreme position that is from very weak to very strong decisions. ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये भी बोला है ये होता क्यों है, ग्रुप पोलराइजेशन क्यों होता है। अब क्योंकि इंडिविजुअल रह के आप कुछ नहीं कर सकते, तो ग्रुप में रह के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। कहते लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या है, फांसी की सजा। ठीक है, इस तरीके से बोले जाते हैं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या और हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए। सपोज अगर हम सारे लोग फेवर कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम्स, व्हाट वुड हैपन इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद डिस्कसिंग दिस इशू विद लाइक माइंडेड पीपल। अब जैसे कीर्ति भी चाहती है, दिशा भी चाहती है, आराध्य भी चाहता है, अदिति भी चाहती है, चैतन्य भी चाहती है, गुनगुन भी चाहती है, सारे लोग, अर्चित वर्चित सब लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
सांसी की फजा बोल रहा था मैं, फांसी की सजा होता है, ठीक है। फांसी की फजा मिलनी चाहिए, ठीक है, एक्चुअली फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो अगर हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और बातचीत हो रही है, तो हमारे व्यू पॉइंट और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। मैं बोलूंगा ऐसा होना चाहिए, ये पॉइंट रख दिया मैंने, कीर्ति बोलेगी ऐसा हो गया, चैतन्य बोल रहा है ऐसा हो गया, अदिति ने बोला ये पॉइंट, आराध्या ने बोला वो पॉइंट। हम लोगों के हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। कहते हैं लाइक माइंडेड लोगों के बीच में नए आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो आपको फेवर कर रहे होते हैं, इसलिए आपको लगता है बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब आप फेवर कर रहे हो, आपको कोई फेवर कर रहा है, आपको लगता है आपके व्यू पॉइंट वैलिडेट किए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट, ये मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्कर अलग से आ जाता है। जब आपको कोई फेवर कर रहा है, आप किसी को फेवर कर रहे हो, आपके वैलिडेट हो रहे हैं ओपिनियंस, इसको बैंड वेगन बोलते हैं। तो मैंने बोला और मुझे जो है काउंटर कर दिया, नॉट काउंटर बट फेवर में मुझे किसी ने बोल दिया, गुनगुन ने बोल दिया नहीं सर बिल्कुल सही बात कही, ऐसा होना चाहिए। अब वैलिडेट हो गया, मुझे लगा ओ माय गॉड क्या मजेदार बात है। तो ये बैंड वेगन इफेक्ट है, मेरी बात को और कोई एग्री कर रहा है तो बैंड वेगन इफेक्ट है, ठीक है। एंड व्हेन यू फाइंड पीपल हैविंग सिमिलर व्यूज, जब आपको लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी सबके साथ सेम मिल रही है, आपको लगता है ये इन ग्रुप है, you start identifying with the group, began showing conformity, and as a consequence your views become strengthened। तो आपके और व्यू पॉइंट और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और आपको अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से ग्रुप पोलराइजेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो अब ये क्यों हो रहा है, आप देखोगे इनिशियल डिस्कशन, अब हम सारे लोग बैठ के अगर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और व्यू पॉइंट्स वैलिडेट हो रहे हैं, तो हम जो है इसको मानेंगे ये ग्रुप पोलराइजेशन है। बिकॉज इनिशियल डिस्कशन के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग ग्रुप पोलराइजेशन का नाम देते हैं। तब आप सांसी की फजा को बोलते हो, ये सही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। इसमें स्टिल किसी को लगता है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, वरना ये टॉपिक और ये चैप्टर और ये हमारा जो कोर्स था साइकोलॉजी का वो खत्म हो गया हमारा। या नहीं या एक्चुअली में किसी को कुछ पूछना है ग्रुप पोलराइजेशन सोशल लोफिंग में, किसी का भी? okay. नहीं है, ठीक है, चलो एनीवे कोई दिक्कत नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बट स्टिल नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज एक तो हमारा कोर्स पहले तो खत्म हो गया, बट नीड नॉट टू वरी, हम ये सब दोबारा करेंगे, सब चीज़ें दोबारा होंगी अब ये, ठीक है। एक एक चैप्टर जैसे मैंने आपको ये चैप्टर्स कराए हैं, बिकॉज कीर्ति, पलक, चैतन्य, अदिति, स्लोनस स्लाइटस नोट, और भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा होए। बीच में अर्चित ने भी क्लासेस मिस करी है, तो एक बार सब ये दोबारा होएगा ऑन अ स्लोअर नोट ही, बट अभी हम ये पैरेलली कुछ कुछ चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी हमारे पास फिलहाल टाइम भी नहीं है। और पॉल साइंस की भी क्लास एग्जैक्टली 5:15 पे ही शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। कुछ छोटा काम है वो मैं निपटा लूँ, एक्चुअली मैंने लंच भी आज लेट किया था, तो एक छोटा सा 10 मिनट का काम है, उसको करके फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। फिर हम डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या थैंक यू, इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी हम बाद में डिस्कशन करते हैं। बाय बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. बाय बाय बाय, थैंक यू।